So again, welcome to linear equations in two variables, and today we will do the last session, and that is the word problems. So which are very difficult, which usually comes for 4 marks or maybe of 5 marks. So 4 to 5 marks question is there which normally comes. So let's start with that. And आप सभी लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस करने की हैबिट है, बिकॉज फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वी आर डूइंग सच क्वेश्चंस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स. एक्सरसाइज 1.5. सो लेट्स सी हियर एक्सरसाइज 1.5. आई हैव रिटन द क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो मैं लिख नहीं पाऊंगा वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा क्वेश्चंस. ठीक है, तो आप सभी लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए फटाफट और एक्सरसाइज 1.5 के पहले क्वेश्चन पे आ जाइए. ठीक है, तब तक आप वीडियो पॉज कर लीजिए, और जब तक बुक ना निकले तब तक आप वीडियो को कंटिन्यू ना कीजिएगा. ओके, और अगर आपने ओपन कर लिया है तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि द नंबर्स आर डिफर बाय 3. सो द डिफरेंस इन द नंबर्स इज 3, यानी दो नंबर जो है उनका डिफरेंस 3 के. तो दो नंबर हमें एज्यूम करने होते हैं, ऐसा एजम्पशंस वाले सम्स होते हैं, और क्योंकि 2 वेरिएबल्स वाले सम्स है तो इसमें हमेशा हम 2 कंडीशन मान लेते हैं. तो पहले तो हम ये मान लेंगे कि लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y. सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें वो जो 2 नंबर है वो एक को x एज्यूम कर लेना है और एक को y एज्यूम कर लेना. पहला काम हमें यही करना है. ओके, इसके बाद अब यहाँ पे 2 कंडीशन लिखनी है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अब फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो नंबर्स आर डिफर बाय 3, यानी 2 नंबर का डिफरेंस. अब इसमें से एज्यूम कर लेते हैं x बड़ा नंबर है, तो x इज अ बिगर नंबर, वो याद रखिएगा. अब बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस 3 का है तो बड़े में से छोटे को ही माइनस कर सकते हैं ना. या सो डिफरेंस यानी x माइनस वाई इज 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, आई होप सो आपको समझ में आएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड इक्वेशन. सेकंड इज व्हाट, द सी ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर कौन है? स्मॉलर नंबर y है. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 2 into y, ट्वाइस द स्मॉलर. स्मॉलर y था ना, y का डबल, ट्वाइस एंड सम का मतलब प्लस करना होता है. और याद रखिएगा पहले x लिखना होता है फिर y, इसीलिए भले ही यहाँ पे स्मॉलर नंबर y है लेकिन फिर भी मैं बाद में लिख रहा हूँ. एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का थ्राइस करें यानी 3x. इनका समीशन जो है स्टिल वी आर गेटिंग 19. सो द आंसर इज 19. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आई होप सो आपको समझ में आया होगा. अब इसके आगे का पार्ट जो है आई थिंक इट बिकम्स नाउ वेरी इजी टू गेट टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. आई होप सो. मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है. तो आप सभी लोग इसके आंसर्स हमें बताइएगा कि आपको x का आंसर कितना आया और y का आंसर कितना. फाइंड x एंड y. तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा. आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आपको याद होगा. आप चाहे तो y के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, चाहे x को, चाहे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको 2 से करो, क्योंकि 2 से करोगे तो ये सेम हो जाएगा. तो 2 से सबको कर देना, ऐड करोगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया है. ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट इस चीज़ों को कॉपी कर लीजिए. मैं इसके आगे का पार्ट इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि आप लोगों को इसके आगे का पार्ट आता है. इस सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स बना है, लिखा है कि आई एम ए रेक्टेंगल, और इसके अपोजिट में देखिए कुछ वैल्यूज लिखे 2y और x + 4 है. यानी अपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल में वो हमेशा ही इक्वल होती है, सभी को मालूम है. यानी आमने सामने की साइडें इक्वल हो जाएंगी, यानी 2y जो है वो x + 4 के बराबर होगा. 2y जो है वो x + 4 के बराबर होगा, है ना. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस x को उधर लेके जाएंगे तो -x + 2y. देखिए वैसे का वैसा ही है, = 4. अच्छा, आपको समझ में आ रहा नहीं है प्लस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस रहता है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा. तो ये पहला इक्वेशन. तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल किया है ना. अब आपको पता है इन दोनों को भी इक्वल करना है. तो ये एक्टिविटी है, इसके अंदर आके पूछा है कि फाइंड x और y, उसके बाद पूछा है पेरीमीटर और एरिया बताओ. अरे x और y आ गया तो मैं रख दूंगा तो सब सम्स खत्म हो जाएगा, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते, पहले x और y तो निकाले. तो आमने सामने को मैंने इक्वल कर दिया आपस में, x और y के टर्म्स में पहला इक्वेशन है. अब ऊपर नीचे वाले को इक्वल करते हैं. बोलिए 2x + y + 8 वो किसके बराबर होगा, 4x - y के. ठीक है, अब आप क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे. हम लोग क्या करते हैं, इस 8 को यहीं रखते, सबको इधर लेके जाते. तो +2x इधर गया तो क्या आ जाएगा, तो बताओ 4x पहले से ही था, ये उधर गया तो क्या आएगा -2x. ये +y को इधर लेके जाओ, -y - y
इज दैट क्लियर? 4x में से 2x क्या आएगा? 2x माइनस वाई क्या आ जाएगा? -2y। और ये क्या हो जाएगा? 8। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया। ओके, सो नाउ यू कैन टेक ए 2 कॉमन। अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज 8। सो x माइनस वाई इज 8 अपॉन 2। सो x माइनस वाई इज 4। ये आया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उन्हें ये तकलीफ होगी कि सर पहले 8 आपने लेफ्ट में लिखा, अब आप 8 राइट में लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए पूरी की पूरी टर्म जो है ना मेरी, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब ऐसे को आप ऐसे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो मैंने इधर लिख दिया और 8 को इधर लिख दिया। अब इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 को डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू 4 है। और ये आपका पहला इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए ये वाला मैं करा ही देता हूँ क्योंकि एक्टिविटी इसमें आगे भी है। तो ऐड कर लेते हैं 1 और 2। आप बोलेंगे सर ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x की कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ पे x की कोफिशिएंट 1 है। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन याद होगा पहला लेक्चर, अपोजिट साइन में ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे? ऐड। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 होगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप जब इसे ऐड करेंगे x एंड x कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y गया तो y आएगा और y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ये आया इक्वेशन नंबर 3। सो दिस वे वी गॉट द वैल्यू फॉर y की वैल्यू आने के बाद हम इसी में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो आप क्या करते हैं? x माइनस वाई कितना था? 4 था ना। अब रख दीजिए x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। सो द x इज 8 प्लस 4। सो द वैल्यू फॉर x इज 12। x की वैल्यू 12 आ गई, हमको दोनों की वैल्यू आ गई। अब पहला x और y पूछा था ना, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड x और y। तो फर्स्ट x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा? पेरीमीटर बता। पेरीमीटर आने के लिए पहले लेंथ और ब्रेथ तो निकाले पहला। तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ मतलब बड़ी वाली साइड। अब कोई भी ये लो या लो, दोनों में आंसर सेम आएगा तो डरने की जरूरत नहीं, कोई भी एक ले लीजिए। तो कौन सा ले? नीचे वाला ले लेते हैं। 4x माइनस वाई ले लेता हूँ। 4 इंटू x कितना है? 12। y कितना है? 8। ये कितना हो जाएगा? 48। 48 में से 8 गया, कितना आएगा? 40। सो आंसर कितना है? 40 यूनिट्स। ये आपको आ गया लेंथ। दूसरा क्या है? ब्रेथ कौन सा है? दोनों में से कोई भी ले, छोटा वाला ले लेता हूँ। तो x प्लस 4 ले लेता हूँ। देखो ये ब्रेथ है ना, ये लो या ये लो, तो कोई भी ले सकते हैं। x प्लस 4 ली। x कितना है? 12 प्लस 4 आंसर कितना आएगा? 16 यूनिट्स। अब एक चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं 8 भी लिया होता ना, तो अगर 8 का वैल्यू देखो 2 आए तो 8 2 जा 16, वहां से भी 16 आता है, यहाँ से भी 16 आया। हमें लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है। जब आपको लेंथ और ब्रेथ आ जाए आप प्लीज कॉपी कर लीजिएगा इसे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप तुरंत इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब आप आगे चलते हैं। लेंथ और ब्रेथ जो है, लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड हो गया। तो हमें पेरीमीटर, तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, यानी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है? 40 और ब्रेथ कितना है? 16। तो 40 प्लस 16, सो 2 इंटू 56, आंसर कितना आएगा? 112 यूनिट्स। सो ये मिला आपका पेरीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। लेंथ कितना आया? 40 और ब्रेथ कितना है? 16। कितना आएगा? 640 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपको एरिया। इस तरीके से हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है और ये एक्टिविटी काफ़ी इजी था और ये सारे सम्स तो बहुत इजी। आप इसको क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। देखो लेंथ आपको बढ़ानी, वही एक कहावत है जो मैंने आपको बोला, घर जाना है शॉर्टकट जाओ या घूम के जाओ, चॉइस आपकी है। ठीक है, लेकिन घर ही जाना है, ये नहीं कि कहीं और रहना। ठीक है, जानते होंगे कुछ खास लोगों से कह रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ें तो हमारी हो गई। प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इफ यू सी द थर्ड क्वेश्चन यू विल फाइंड इट द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस ऑफ इट्स सन्स एज। देखिए फादर और सन वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में तो पूछा है कि प्रेजेंट एज बताइए। तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि लेट एक्स एंड वाई ईयर्स बी दी fathers and sons age, fathers and sons present age। हम ऐसे एज्यूम कर लेते कि x जो है वो फादर की एज है और y जो है वो सन की एज है। अब पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आपको फटाफट एकदम बहुत इजी होते हैं। देखो
सम, सम का मतलब प्लस करना है। फादर्स एज, फादर्स की क्या एज मैंने माना, पहला वाला एक्स है, तो फादर क्या है एक्स, सन क्या है वाई, तो फादर का क्या करना है, देखो फादर की एज एक्स ट्वाइस मतलब डबल, सन्स एज मतलब वाई, फादर्स एज ट्वाइस द सन्स एज, कितना आया 70, यहाँ पे क्या लिखेंगे 70, इक्वेशन 1। समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप सो। इसके बाद सेकेंड कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या है सेकेंड कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड कंडीशन में डबल करे अगर फादर की एज, फादर की एज कितनी है एक्स है, डबल 2x, डबल 2x, उसको सन के साथ ऐड कर दे, सन का कितना है y, ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है 95, कितना लिखेंगे 95 सेकेंड, खत्म सम्स। ओके, इस सम्स को सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो आप x के कोफिशिएंट सेम करो या तो y की सेम करो, पहला मेथड। दूसरा मेथड आपको याद होगा, इसका कोफिशिएंट इसके साथ, इसका कोफिशिएंट इसके साथ, वन टाइम ऐड वन टाइम सब्सट्रैक्ट, सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्रैमर्स रूल, आपके पास चॉइसें हैं, आपको जिस मेथड से भी करना है आप उस मेथड से कीजिए। तो मैं काम कर देता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, 2 को 2 से कर देता हूँ, इसको 2 से, तो 2 2 ज़ा 4x क्यूब, 2 से कर रहा हूँ, सोच के बताइए। 2y 95 का डबल 190, इक्वेशन नंबर 3। मैंने 2 से ही क्यों किया, मैं इससे क्यों नहीं किया, इससे क्यों किया, क्योंकि y को सेम कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है y को सेम कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों के सेम हो गए, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, 3 कितना है 4x प्लस 2y इज 190, और इक्वेशन 1 कितना है x प्लस 2y इज 70। सब्सट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, प्लस 2y कैंसिल, ये कितना आएगा 3x, 190 में से 70 गया 120, सो द x कितना आएगा 120 अपॉन 3, सो द x इज 40। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू आ चुकी है कि x की वैल्यू हमें 40 ईयर्स मिला, यानी बाप जो है वो 40 साल का है। फादर्स एज इज फाउंड टू बी 40 ईयर्स। ठीक है, अब हम इसको या तो 1 में रखे, 2 में रखे या 3 में रखे, किसी में भी रखे, तो आई थिंक बेटर है हम पुट कर दे 1 में। सो पुट x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज 70, सब्स्टिट्यूट कीजिए, 40 प्लस 2y इज 70, so the 2y is 70 minus 40, so the 2y is 30, so the y is 15 years। तो बेटे की एज कितनी मिली 15 years। so therefore final answers में father's age be 40 years and son's present age be 15 year। डैडी जो है 40 साल के और बेटा जो है 15 साल का। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली, और आपने देखा वर्ड स्टेटमेंट जो है उसी में क्वेश्चन में ही आपको स्टेटमेंट्स में सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू कीजिए, कॉपी कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इस, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है, तो ये आप समझ गए ऊपर और नीचे वाला टाइप के सम्स है। तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द न्यूमरेटर। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट x बी अ न्यूमरेटर, nm का मतलब न्यूमरेटर, एंड y बी इट्स dn का मतलब डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन वो हो जाएगा x अपॉन वाई, है ना, ऊपर न्यूमरेटर होता है ना, नीचे डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्लब करते हैं तो फ्रैक्शन। सो ये हुआ हमारा आंसर। अगर ये x और y हमें मिल जाए हमारा सम्स खत्म हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला कंडीशन, क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिए होते हैं, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 ज्यादा है डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर कौन है दोनों में, नीचे वाला, सो द y इज का मतलब
इज इक्वल टू 4 प्लस मोर प्लस, बोलते हैं ना गिव मी मोर, ज़्यादा दो, 4 ज़्यादा दो, मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर 2x। y की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2x है, तो प्लस 2x, या तो आप y ऐसे भी कर सकते हैं हम सम्स को डायरेक्ट, नहीं तो आप इसको इधर ले लीजिए, तो माइनस 2x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ गई, इक्वेशन 1 सेट हो गया। अब इसे 1 रख रहे हैं तो इसे 2 समझ लीजिए, सेट हो गया। या तो आप इसे इक्वेशन मत रखिए, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, हैबिट हो गई ना एक्चुअली। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 कम कर दूं, मतलब ऊपर भी 6 कम कर देना, डिनोमिनेटर को भी 6 कम कर देना, ऊपर नीचे दोनों को 6 कम करूं तो क्या बोल रहा है कि देन डिनोमिनेटर वो 12 टाइम्स हो जाता है न्यूमरेटर का। कौन 12 टाइम्स होता है? डिनोमिनेटर। कौन है डिनोमिनेटर दोनों में? डिनोमिनेटर ये है, तो ये जो है वो ऊपर वाले का 12 टाइम्स होगा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले देखिए पहले आप समझिए, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। ये सबको भूल जाए, पहले क्या बोल रहा है कि दोनों में से 12 टाइम्स कौन होगा? नीचे वाला। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 ना, किससे? न्यूमरेटर से। ऊपर वाले से नीचे वाला डबल 12 टाइम्स होगा, यानी ऊपर वाला अगर 1 है तो नीचे वाला बोलेगा मैं तेरा 12 टाइम्स, 12 ज्यादा रहूंगा मैं तुझसे, तो 1 है तो मैं 12 रहूंगा। अच्छा, क्या बोल रहा है? दोनों में करना क्या था? एक्स और वाई थे ना एक्चुअली, करना क्या थे? दोनों में से 6 कम कर देने थे। ये देखिए कैसे इक्वेशन बन गया फट से, दोनों में से 6 कम कर दिया, ऊपर में भी 6 रिड्यूस किया, नीचे में भी 6 रिड्यूस किया। रिड्यूस्ड बाय, डिक्रीज मैंने लिखा है बट बुक में रिड्यूस्ड लिखा है, तो रिड्यूस बाय 6 किया, तो x माइनस 6 y माइनस 6, और ये कितना 1/12 हो गया। समझेगी? अपॉन 12 कैसे है? न्यूमरेटर बोलता है मैं 1 हूँ, डिनोमिनेटर बोलता है वे 12 टाइम्स, तो 1 है तो 12 होगा वो। अंडरस्टूड? अगर ये 2 बोलूंगा तो ये 24 होगा, 12 टाइम्स। 2/24 कट करेगा तो 1/12 ही आएगा ना, तो 1/12 रखो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 इंटू एक्स, 12x, 12 6 72, एंड दिस इज y माइनस 6। इसको इधर शिफ्ट कीजिए, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, इसको इधर शिफ्ट कीजिए। कम ऑन, 12x माइनस y इज 72 माइनस 6, 12x माइनस y इज 66। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस खत्म सम्स। दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि देखिए y की कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, अपोजिट साइन है, तो अगर मैंने एडिंग किया, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई 4 हो गया, 12x माइनस वाई 66, प्लस करेंगे तो y कैंसिल, 12 में से 2 गया 10x। आप समझ रहे हैं ना, मैं प्लस लिख रहा हूँ लेकिन सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अपोजिट है ना, और ये हो जाएगा 70। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 70/10, x की वैल्यू आ गई हमें 7, हमने x की वैल्यू तुरंत क्विकली निकाल दी। अब x की वैल्यू आ गई, पुट कर लीजिए किसी में भी, तो इसमें रखो, इसमें रख दो इक्वेशन 1 में, बाय इक्वेशन 1 बोलिए क्या है, माइनस 2x प्लस वाई इज 4, so minus 2 into 7 plus y is 4, so the y is 4 plus 14, so the y is 18, y की वैल्यू 18 मिल गई। ठीक है ना? आई होप सबको समझा होगा ये, है ना? कितना इजी है ना। अब हम क्या करेंगे इसे, कि इसे जो है आपके फाइनल आंसर में रख देंगे। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूँ क्योंकि हमारा काम हो गया। तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्या था हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, x/y, सो द x 7 और y कितना है 18, सो द x/y 7/18, आंसर इज 7/18। ठीक है, तो प्लीज आप कॉपी कर लीजिए। नाउ एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देता हूं मैं, आप कोशिश कीजिए, और अगर आपको आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम आगे आपको बता देंगे। तो 5th क्वेश्चन जो है कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और आपको करेंगे। फिलहाल आपका होमवर्क ये है कि ये चारों क्वेश्चन को आप जो है वो 2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए लिख लीजिए।